अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस साइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाज़रीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हक़ाइक़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जाली हुकूमत इमरान खान साहब का इलेक्शन का मैंडेट वापस करने में तैयार होगी। और इस बुरी सूरत हाल में 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक क्या अहम खबर आई है, इस खबर से भी आपको आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गया और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और GHQ से भी है, इससे भी आपको आगाही देंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर साहब और एक बहुत बड़े फैसले के मुतालिक, ये फैसला क्या है इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ PTI के शोधा के मुतालिक है। PTI के शोधा के मुतालिक क्या नए 2 वीडियो क्लिप सामने आए हैं, इनमें किस किस्म के दिलखराश किस्म के मनाज़र मौजूद हैं। इन क्लिप्स को भी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को डयाला जेल में क्या पैगाम पहुंचाया गया, इमरान खान साहब का क्या जवाब था, इससे भी आपको आगाही देंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखे नूर, ISI के एक जनरल के घर में होने वाली शादी, इस शादी में होने वाले 2 गैर मामूली वाकयात, एक ताकतवर शख्सियत की गाड़ी गुजारने के लिए ख्वाजा आसिफ की गाड़ी रोकने और उनको इनडायरेक्टली शटअप कॉल देने, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सफरी पाबंदियों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने नाजरीन को आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको ISI के एक हाजिर सर्विस जनरल के बेटे की शादी की तकरीब के मुतल्लिक 2 हैरानकुन वाकयात बताते हैं। और इसी दौरान ख्वाजा आसिफ की गाड़ी को किसने रोका, जब एक ताकतवर शख्सियत की गाड़ी आ रही थी तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ के साथ क्या अनहोनी हुई। कुछ हलकों ने यह कहा कि इस तरीके से ख्वाजा आसिफ को इनडायरेक्टली एक शटअप कॉल दी गई। इस मामले पर भी जो एक दिलचस्प खबर सामने आई है, ये खबर आपके सामने रखते हैं। और इसी शादी की तकरीब में बिलावल जरदारी अपना CV लेकर क्यों पहुंचे, इस हवाले से भी एक दिलचस्प खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो मामला यह है कि ISI में DGC यानी जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी हुई है। अब चूंकि पाकिस्तान में हमेशा से रवायती तौर पर जो DGC का ओहदा है, इसके मुतल्लिक एक खास तासुर है और वो तासुर यह है कि ये ओहदा पाकिस्तान में हमेशा से मुबैना तौर पर सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर पार्लियामेंट में कोई मखसूस किस्म की कानून साजी करवानी हो, ऐसी कानून साजी जो कि इस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती हो, तो दूसरी जमात के अरकान को तोड़ना या फिर उस कानून साजी के लिए नंबर पूरे करना आम तौर पर समझा जाता है कि पाकिस्तान में रवायती तौर पर DGC का जो ओहदा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर किसी मखसूस जमात के खिलाफ कोई मखसूस सियासी महाज खड़ा करना हो तो इस मामले पर भी तासुर रहा है कि सिर्फ इस सेटअप में नहीं बल्कि इससे पहले भी रवायती तौर पर DGC का जो ओहदा है वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और यकीनन यानी इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं। अब इसी वजह से जो DGC हैं यानी ISI के DGC जनरल फैसल नसीर, इनके जो बेटे की शादी हुई, इसमें बिलावल जरदारी अपना CV लेकर पहुंच गए। अब बिलावल जरदारी जो इस वक्त शहबाज शरीफ से ज्यादा फौजी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैसल नसीर के आप ये कह लें कि बूट पॉलिश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, तो आप ये कह लें कि एक तरह से वो अपना CV लेके जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी में पहुंच गए। इनके अलावा मुराद अली शाह भी इस शादी में मौजूद थे और इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की कई सरकर्दा जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने भी इस दरबार पर हाजिरी दी। लेकिन इसी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए और फिर इस तकरीब में क्या 2 गैर मामूली वाकयात हुए, ये वाकयात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि किसी भी निजी तकरीब में जब आर्मी चीफ ने शिरकत करनी हो, यानी रवायती तौर पर कोई भी आर्मी चीफ हो, जब उसने किसी भी निजी तकरीब में शिरकत करनी हो तो सिक्योरिटी के बहुत गैर मामूली
और बहुत सख्त नोयत के इंतजामात किए जाते हैं। अब इस किस्म की तकरीबात में जिन शख्सियात को मदऊ किया जाता है, इनकी एक फहरिस्त भी मुतलका फौजी हुकाम को भिजवाई जाती है और ये फहरिस्त पेशगी भिजवाई जाती है, क्योंकि आर्मी चीफ ने अगर इस तकरीब में आना होता है तो पूरी एक स्क्रूटनी की जाती है। अब ये जो तकरीब हुई, जनाब फैसल नसीर के बेटे की शादी की तकरीब, यहाँ पे सरफराज बुगटी भी मौजूद थे और इसी तरह इसाक डार भी इसी दरबार पर मत्था टेकने के लिए आए थे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के सेटअप में डीजीसी का जो ओहदा है इसकी क्या अहमियत है। इस डीजीसी के ओहदे पर कोई भी बैठा हो तो पाकिस्तान में आप कह लें बदकिस्मती से या एक रवायत है कि इस ओहदे का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अब इस पूरी सूरत हाल में इसी शादी में वजीरों और मशीरों की लाइन भी लगी हुई थी, लेकिन इसी शादी के हवाले से ख्वाजा आसिफ को एक शटअप कॉल भी दी गई, या आप ये कह लें कि एक मौके पर ख्वाजा आसिफ को शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस शादी में जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत के लिए आना था तो सिक्योरिटी वजूहात पर रास्ते कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। अब इस दौरान जब रास्ते बंद कर दिए गए तो ट्रैफिक जैम हो गया और इसी ट्रैफिक जैम में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गाड़ी भी फंस गई। अब जिस वक्त ख्वाजा आसिफ की गाड़ी इस ट्रैफिक जाम में फंसी तो ख्वाजा आसिफ के स्टाफ का जो एक मेंबर है, यानी उनके अमले का एक रुकन जो है, इसने गाड़ी से निकलकर थोड़ा आगे जाकर शोर मचा दिया कि ये गाड़ियां क्यों रोकी हुई हैं, इस रास्ते को जल्दी क्लियर करें, इस रास्ते को जल्दी खोलें। अब वहां पे मिलिट्री पुलिस भी मौजूद थी, इसी तरह फौजी अहलकार भी मौजूद थे और आम ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी मौजूद थे। अब ख्वाजा आसिफ के अमले के ये जो रुकन है, इन्होंने इन फौजी हुकाम को और मिलिट्री पुलिस को यह बताया कि ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा हैं, इनकी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है, इसलिए इस ट्रैफिक जाम को जल्द से जल्द खोला जाए। अब इस पर ख्वाजा आसिफ को क्या जवाब दिया गया, किस तरह से उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को जानने वाले जानते हैं कि फौज के अंदर एक मनफी करैक्टर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पे खड़े होकर फौज के खिलाफ एक बड़ी गलीज तकरीर की थी और इस तकरीर में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि पाक फौज 48 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, 84 की जंग हारी, करगिल वापस लेने की जंग हारी और अभी भी बड़ी ढिठाई के साथ फौज दिफाई बजट मांगती है और कौम की हड्डियां तक निचोड़ के खा गई है और पूरी कौम ने ख्वाजा आसिफ की इस जहरीली और गलीज तकरीर की मजम्मत की थी। इसलिए ये आम तासुर है कि फौज के रैंक्स के अंदर चाहे वो ऑफिसर हों चाहे वो सिपाही हों, ख्वाजा आसिफ को पसंद नहीं किया जाता। बहरहाल अब जिस वक्त ख्वाजा आसिफ के ये जो स्टाफ मेंबर हैं, इन्होंने फौजी एहलकारों के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश की कि देखें वजीर साहब जो हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ी फंसी हुई है। तो ख्वाजा आसिफ के स्टाफ को यह बताया गया कि जब तक GHQ की ये जो शख्सियत है, जब तक ये इनकी गाड़ी यहां से नहीं गुजरती, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उस वक्त तक आपकी गाड़ी को कोई यहां से क्लियरेंस नहीं मिल सकती, यानी ये रास्ते नहीं खुल सकते। और इस तरह से ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा हैं, अफवाज के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उनको उनकी सियासी औकात याद दिलाई गई। लेकिन यहां पे इसी तकरीब में एक और बड़ा गैर मामूली वाकया भी हुआ और वो वाकया ये था कि इस तकरीब में जो लोग शरीक थे, चूंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस तकरीब में शिरकत करनी थी, तो इन तमाम शुरका से मोबाइल ले लिए गए। इनके जो मोबाइल हैं ये रिसेप्शन पर रखवा लिए गए और बिलावल जरदारी और इसाक डार समेत ये जो मुराद अली शाह या सरफराज बुगटी, इन तमाम ने बड़े ताबेदार बन के अपने मोबाइल जो हैं रिसेप्शन पर मौजूद अमले के हवाले किए। और बिलावल जरदारी तो खास तौर पर जानने वाले जानते हैं कि इस तरह की जगहों पे वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी CV के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं ये अब इमरान खान साहब के हक में गवाह बन गए हैं और इन्होंने डी चौक में इस जाली हुकूमत ने जो खून रेजी की उसकी भी तस्दीक कर दी है,
उसके मुतल्लिक भी गवाही दे दी है। इस खबर से जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, ये खबर आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब नवाज शरीफ के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, जाहिर है कि जो मरियम नवाज के भी करीबी रिश्तेदार हैं इसहाक डार, इन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करने का एतराफ़ कर लिया है। कैमरों के सामने इन्होंने ये एतराफ़ किया और इस एतराफ़ में उन्होंने ये कहा कि हमारा 2018 का मैंडेट वापस करें, हम आपका 2024 का मैंडेट वापस कर देते हैं। यानी उन्होंने ये इकरार कर लिया कि 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली की गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने डी चौक में इस जाली हुकूमत ने जो खूनरेजी की इसके मुतल्लिक भी गवाही दी और एतराफ़ कर लिया। अब इस एतराफ़ में इसहाक डार ने यह कहा कि डी चौक में हवाई फायरिंग जरूर हुई है, इस एरिया में शायद लाइट नहीं थी। हालांकि सबको पता है कि ब्लू एरिया और डी चौक के अतराफ हमेशा ये जगह जो है यहाँ पे लाइट्स होती हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं। इसी तरह चूंकि ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे लाइट का जाना एक इंतहाई गैर मामूली अमल है। सबको पता है कि यहाँ पे जानबूझ के लाइट्स बंद की गई थी। तो अब इसहाक डार ने कहा कि यहाँ हवाई फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन इस एरिया में शायद लाइट नहीं थी। पीटीआई के लोग जब भागे और भगदड़ मची तो ये सारा मैस हुआ। अगर कोई जख्मी हुआ है तो फिर उसकी जरूर तस्दीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी जान जाया हुई है तो हुकूमत वक्त उसके लिए जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद इसहाक डार ने आलमी सफीरों की जानिब से मिलने वाली एक शटअप कॉल के मुतल्लिक भी एक बड़ा एतराफ़ कर लिया और उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि आलमी सफीरों के साथ मुलाकात में इन्हीं आलमी सफीरों ने सानिया डी चौक पर उन्हें कैसे शटअप कॉल दी। क्योंकि अब इसहाक डार ने इसी क्लिप में यह कहा कि मुझसे कुछ सफारतकार मिलने आए, मैंने उनको भी कहा कि पीटीआई वाले अगर खुदा न खास्ता उनकी कुछ अफवात हुई हैं तो उनकी तफसीलात दें, हम इसकी तहकीकात करेंगे। हालांकि पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो 12 शहादतों के मुतल्लिक डाटा फ्राहम कर चुके हैं। अनीस सत्ती जिनकी शहादत हुई, जिनका जनाजा हुआ, ऐसी बलूचिस्तान में कुछ लोगों की तदफीन की गई, ये सारा डाटा सामने आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद इसहाक डार जो है बड़ी सियासी बेशर्मी के साथ ये ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जीएचक्यू के एक एंकर की एक ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसे एंकर हैं जिन्हें पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है, और पीटीआई इन्हें इसलिए टाउट एंकर कहती है कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ये एंकर जो है ये जीएचक्यू के ज़राए से ऐसी जाली खबरें देते हैं जो कि जीएचक्यू के मौक़िफ़ पर मबनी नहीं होती, और इस तरह से ये जीएचक्यू और पीटीआई के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाते हैं। पाक फौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई को आमने सामने लाने की कोशिश करते हैं। अब यही जो एंकर हैं मुनीब फारूक, अब इन्होंने क्या कहा और इनका क्लिप क्यों वायरल है। इस क्लिप में उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी जानती है कि जब तक इमरान खान जेल में रहेगा मुल्क तरक्की करता रहेगा। हालांकि सबको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी 5.97% पे थी, और जब शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म हुई रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये 0.2% पर आ गई थी। लेकिन उसके बाद मुनीब फारूक ने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात के मुतल्लिक भी अपनी तरफ से एक इंकशाफ किया। मुनीब फारूक साहब ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत को बात करने की इजाज़त नहीं है, ना ही हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ है। और फिर उन्होंने ये तासुर दिया कि उनको ये खबर जीएचक्यू से मिली है, और फिर उन्होंने ये कहा कि ना ही कोई जुडिशल कमीशन बनेगा 9 मई के वाक़यात पर, और ना ही इमरान खान साहब की कोई रिहाई होगी। ये उन्होंने ये तासुर दिया कि उनको जीएचक्यू के ज़राए से ये खबर मिली। लेकिन उसके बाद मुनीब फारूक साहब जो हैं इन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी एक दावा किया और ये भी बताया कि कैसे फौज इस जाली हुकूमत से नाराज़ है। अब मुनीब फारूक ने यह कहा कि ये हुकूमत 9 मई की गर्द नहीं बिठा सकती। 9 मई के वाक़यात की शिकायत कुनिंदा पाकिस्तानी फौज है। फौज इस हुकूमत से कहती है कि आप नालायकी कर रहे हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, आप जिम्मेदारान को सजा नहीं दिलवा सके, और 9 मई के मामलात में माफ़ी फौज के अलावा कोई नहीं दे सकता। अब इस पर भी पीटीआई के रहनुमाओं ने अगेन इनको डिजिटल नाई कहा है और इनको एक डिजिटल टाउट कहा है। मुनीब फारूक साहब को, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं,
ये अल्फाज पीटीआई के रहनुमाओं के हैं। लेकिन यहां पे पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और तकलीफदेह खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अब पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई के एक और जख्मी होने वाले, जो डी चौक में गोली लगने से जख्मी होने वाले कारकुन हैं, उनकी भी शहादत हो गई है। इसलिए पीटीआई ने कहा है कि हमारे पास इस वक्त 13 शोधा का तस्दीक शुदा डाटा मौजूद है और 200 से जायद कारकुन लापता हैं और 5000 से जायद पीटीआई के कारकुनों को जेल में डाला गया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ, एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के तर्जमान का एक वीडियो क्लिप वायरल है। ये अहम खबर भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान और मरियम नवाज के साबिक तर्जमान मोहम्मद जुबैर, जो मरियम नवाज की हिदायत पर जनब बाजवा और जनब फैज़ अमीर से मिले थे एक डील लेने के लिए, और बाद में उन्होंने इतराफ़ भी किया कि मरियम नवाज ने मुझे डील लेने के लिए जनब बाजवा और जनब फैज़ अमीर के पास भेजा था। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले इस क्लिप में कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म नहीं हो रही, इमरान खान साहब को सियासी तौर पर ख़त्म करने का एक नया मिशन शुरू किया गया है। टारगेट असल में जनब फैज़ अमीर नहीं है, बल्कि असल निशाना इमरान खान साहब हैं। लेकिन यहाँ पे इस जाली हुकूमत के इमरान खान साहब के सामने सरेंडर के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये जाली हुकूमत जो इससे पहले कह रही थी कि पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब तारिक फजल चौधरी का एक क्लिप एक टीवी प्रोग्राम से वायरल है और इसमें उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ पीटीआई के साथ बैठेंगे बल्कि खुले दिल और खुले जहन के साथ बैठेंगे। मैं बहुत वसूख से कह रहा हूं कि हम 100% पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब अय्याज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ ने भी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भर ली। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के मुतल्लिक अमरीकी करारदाद से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी दिलचस्प खबर है और अपने व्यूअर से कहेंगे कि ये जो खबर हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस पर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। तो मामला ये है कि ये जो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद है, इसने शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत के ऐवानों में आग लगा दी है। और वो इस तरह कि अमरीकी कांग्रेस में एक करारदाद मंजूर हुई और इस करारदाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और जमहूरी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अब इस पर ये जो जाली हुकूमत है ये एक खिसियानी बिल्ली बन गई और खंबा नोचने लग गई, क्योंकि अब अमूर खारजा की कमेटी में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह कहा कि अमरीका हमारे खिलाफ तनकीदी करारदादें मंजूर ना करे, बल्कि हम अमरीका पर जोर ये देते हैं कि वो तनकीदी करारदादों के बजाय दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर तवज्जो दे। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने यह हदायत की थी कि वो पीटीआई के शहीद कारकुनों के घर जाएं। तो अब अली अमीन गंडापुर जो हैं ये पीटीआई के जो नौजवान शहीद हैं अनीस सत्ती, उनके घर गए हैं और उनसे ताज़ियत भी की है और उनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद भी दी। लेकिन यहाँ पे सानिया डी चौक पर अमरीका से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं अमरीका में, जिनमें सज्जाद बरकी भी शामिल हैं, इन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब की और फौज को यह कहा कि आपने पीटीआई के मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारनी है और फिर पुरअमन मुजाहिरीन पर मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद व्हाइट हाउस का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। ये आज की एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब व्हाइट हाउस के जो तर्जमान हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, पॉलिसी स्टेटमेंट अमेरिका का, कि अमेरिका इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने और करप्शन में मुलव्विस अफराद के ऊपर नई पाबंदियां लगा रहा है। इनके वीज़ों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पार्लियामेंट्स में इस तरह की करारदादें आ चुकी हैं कि सानिया डी चौक के जो जिम्मेदारान हैं इनके असासे मुंजमद किए जाएँ, इन पर आलमी सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और इनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएं और आलमी जो अदालतें हैं
वहाँ भी इनके खिलाफ मुकदमा चला के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक अहम खबर जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है और इमरान खान साहब ने इस ऐलान के पहले हिस्से में ये कहा कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं तो इसके लिए दो मुतालबात तस्लीम करना पड़ेंगे। पहला मुतालबा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इनके मुतल्लिक एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल हो। उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा मुतालबा ये किया कि जो PTI के ऐसे नाहक तौर पर कैद किए गए सियासी कारकुन हैं इनको रिहा किया जाए। खान साहब ने कहा कि अगर हमारे ये मुतालबात पूरे ना किए गए तो इस सूरत हाल में हम हर सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। और दूसरी जानिब PTI की क़यादत ने शहबाज शरीफ और उनके वज़रा के इस्तीफ़े तलब कर लिए हैं सानिया डी चौक पर। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।